बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी चौथी वीडियो है अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में। हमने तीसरी वीडियो में जो देखा, आइए उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने तीसरे वीडियो में ये देखा, ये सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो काबा शरीफ के ट्रस्टी थे, काबा की खिदमत किया करते थे और पानी पिलाया करते थे, लोग खाना खिलाते थे और उसमें बड़े बड़े कारनामे जो अंजाम दिए गए, उसमें जनाबे हाशिम जो आपके परदादा थे, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और हज के दौरान लोगों को बहुत खाना खिलाते थे, लोगों की बड़ी खिदमत करते थे। और कुसै बिन किलाब के बारे में जो हमने तीसरे पार्ट में देखा कि कुसै बिन किलाब वो बंदा एक नई इमारत तैयार किया था और नई इमारत जो तैयार किया था उसमें बड़े बड़े ख़ानदान कुरैश के सरदार जमा होते थे और क्या करना है, क्या आगे की पॉलिसी अपनाना है, उसमें तमाम बातें हुआ करती थी। तो ये जो है तीसरे पार्ट में हमने कुछ बातें बताई। अब आइए हम चौथे पार्ट की तरफ आते हैं। चौथा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह हमें अगर तू 10 औलाद अता करे तो मैं एक औलाद को तेरे नाम पे कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह ने उन्हें 10 औलाद अता की और उसके बाद उन 10 औलादों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी किया। क़ुरा अंदाज़ी आपको मालूम है, यानी चिट्ठी डालना, फाल खोलना, यानी चिट्ठी डाल के निकालना, तो जिसका नाम आएगा उसको जो है ओके कर दिया जाएगा। तो 10 बच्चों के दरमियान जब चिट्ठी डाली गई तो उसमें नाम जो खुलता है वो हज़रत अब्दुल्ला का नाम खुलता है। जब हज़रत अब्दुल्ला का नाम खुलता है जो मेरे नबी के वालिद थे, तो कबीले में के कबीले के लोग परेशान हो गए कि अब जनाब अब्दुल्ला अब कुर्बान कर दिए जाएंगे, क्योंकि जनाब अब्दुल्ला लोगों की नज़रों में बड़े महबूब थे, लोग बहुत मोहब्बत करते थे, बड़े हसीन व जमील थे, लोग बहुत उनसे प्यार करते थे। इसलिए बड़े परेशान हुए सब। अब कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। तो एक शख्स आके कहने लगा, अय अब्दुल मुत्तलिब, मेरे पास एक रास्ता है, एक काहिना औरत है, उसके पास चले जाओ और उससे बात करो, हो सकता है कोई रास्ता निकाल दे ताकि जनाब अब्दुल्ला कुर्बान होने से बच जाए। तो हज़रत जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस काहिना औरत के पास जब जाते हैं तो काहिना औरत कहती है, ऐसा करो, ऊँट को लो और अब्दुल्ला को लो, दोनों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करो, यानी चिट्ठी निकालो, तो जिसका नाम आएगा उसको कुर्बान कर दिया जाएगा। तो जब चिट्ठी निकाली गई तो उसमें 10 मरतबा हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। सारे लोग परेशान हो गए कि आखिरकार हज़रत अब्दुल्ला कुर्बान हो ही जाएंगे। मगर जब 11वीं मरतबा चिट्ठी निकाली गई तो उसमें ऊँट के नाम की चिट्ठी निकली। इस तरह से ऊँट को कुर्बान किया गया और हज़रत अब्दुल्ला इस तरीके से बच गए। अब हम देखें कि मुल्क शाम के सफ़र पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, तो उस दरमियान एक यहूदी आलिम था, उसने बताया कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तुम्हारा बेटा जो है, इससे जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाला एक बच्चा है जो पैदा होने वाला है, ऐसा बच्चा होगा, उसकी बड़ी शान होगी और नबूवत उसको अता की जाएगी और सल्तनत उसके कदमों में झुकेगी। ये उस यहूदी ने कहा और कहा कि अपने इस बच्चे की हिफाजत करो और इसको जितनी जल्दी हो सके मुल्क शाम से वापस हो जाओ और इसकी हिफाजत करो। इस तरीके से ये मामला हुआ और बात हुई और जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो हज़रत अब्दुल्ला को लेके मुल्क शाम से जब वापस आ रहे थे तो मकाम अबवा एक जगह पड़ती है, वहाँ कुछ तबीयत हज़रत अब्दुल्ला की ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने की वजह से हज़रत अब्दुल्ला का रास्ते में इंतकाल हो गया। जब रास्ते में इंतकाल हो गया तो पूरे कबीले ख़ानदान में मातम मच गया, पूरा कबीला सोचगार हो गया, पूरे कबीले में एक हलचल मच गई, लोग परेशान हो गए क्योंकि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इसकी वजह से बड़ा लोगों को दुख हुआ, बड़ा गम हुआ, क्योंकि वो अब्दुल्ला जो लोगों के नज़रों में
بڑے محبوب تھے، لوگوں کی نظروں میں بڑے پیارے تھے، لوگ بڑے ان سے محبت کرتے تھے۔ آخرکار جب ان کا انتقال ہو گیا، لوگ بہت غم منائے، بہت رنج کا معاملہ ہوا، ان کے قبیلے کے درمیان لوگوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، مگر لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ایک انسان جو جا رہا ہے، اس کا آنے والا جو بیٹا ہے وہ اس کائنات کا سردار بنے گا۔ حضرت عبداللہ ادھر انتقال ہو جاتا ہے، ادھر چند مہینوں کے بعد میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو جو غم ہوا تھا، جو غم لاحق ہوا تھا، جو چیزیں قبیلے پر آ پڑی تھی، مصیبتیں، وہ ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان خوشیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگتے ہیں کہ اب آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ جو آنے والا تھا ایسا بچہ تھا جو اس کائنات کا سب سے نرالا بچہ تھا، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ بچہ جو اس کائنات کے غریبوں کے، دکھیاروں کے، یتیموں کے لیے ایک ایسا مسیحا بن کے آیا جو کائنات میں ایسی نظیر، ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو ہم اب بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ آپ جس سال پیدا ہوئے اس سال اصحاب فیل یعنی فیل ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اور یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ کعبہ کو ڈھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ 5ویں ویڈیو میں، 5ویں پارٹ میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ بات کو ہم یہ ختم کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس بات کو دیکھیں، سمجھیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں۔